बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का 4/11/2025 को जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत है। पहला क्वेश्चन है, बजट किसे कहते हैं? बजट जो होता है वो सरकार की वार्षिक आय व्यय का विवरण होता है। आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में बजट जो है वो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो बजट का निर्माण जो है वो वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। बजट वर्ष भारत में कब से कब तक होता है? तो एक वित्तीय वर्ष को हम लोग बजट वर्ष कहते हैं, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा जा रहा है। राजस्व बजट, पूंजी बजट, विकास बजट। यहाँ जो है कर बजट जो है वो नहीं है। सरकार के राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का सही उदाहरण कौन सा है? तो सही उदाहरण जो है वो आपका ब्याज भुगतान और स्कूल भवन का निर्माण, ये उसका सही उदाहरण है। लघुत्तरीय है, बजट क्या है? तो बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का लेखा जोखा होता है। मतलब जो आय आने वाला है और जो खर्च है उसी का लेखा जोखा बजट कहलाता है। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में अंतर लिखिए। तो राजस्व बजट और पूंजीगत बजट के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला है, राजस्व बजट में सरकार की चालू आय और उनसे होने वाले व्यय शामिल होते हैं। इसमें कर राजस्व जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क और गैर कर राजस्व जैसे ब्याज, लाभांश तथा दिन प्रतिदिन के खर्च जैसे वेतन, पेंशन, प्रशासनिक लागत आदि आते हैं। इसका असर सरकार की संपत्ति या देनदारियों पर नहीं पड़ता है। पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में उधार लेना, सरकारी संपत्तियों का विनिवेश आदि आते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय में आधारभूत संरचना का निर्माण, दीर्घकालीन संपत्ति का निवेश आदि शामिल है। यह सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन करता है। सरल शब्दों में राजस्व बजट सरकार के दिन प्रतिदिन के खर्चों और आय का हिसाब है, जबकि पूंजीगत बजट सरकार के दीर्घकालीन निवेश और वित्तीय लेन देन का लेखा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बजट के 2 उद्देश्य लिखिए। तो बजट के उद्देश्य है, पहला आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से सरकार और संसद सार्वजनिक कोषों अर्थात धन के संग्रहण और खर्च पर नियंत्रण रखते हैं ताकि धन का समुचित और न्यायसंगत उपयोग हो सके। इससे मनमानी खर्चों को रोका जाता है और संसाधनों का सही आवंटन सुनिश्चित होता है। दूसरा उद्देश्य है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो बजट एक राजकोषीय उपकरण होता है जिसके द्वारा सरकार कर नीति, व्यय और ऋण नीति के माध्यम से देश के आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करती है। यह देश की आर्थिक उन्नति और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। ये उद्देश्य बजट को सरकार की वित्तीय योजना और नीति बनाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाते हैं। 10वां है, बजट घाटा किसे कहते हैं? तो समस्त व्यय एवं प्राप्तियों के अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। बजटीय घाटा उस समय उत्पन्न होता है जब सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से ज़्यादा होता है। कहने मतलब खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो बजटीय घाटा हो जाता है। 11 है, बजट की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो बजट है कि सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल 1 से मार्च 31 तक की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियों अर्थात आय तथा सरकार के व्यय के अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के 2 मुख्य तत्व या घटक है। पहला है बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय से है,
बजट प्राप्तियों का विस्तृत रूप से दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तो बजट प्राप्तियों में दो वर्गीकरण, आपका पहला हो जाएगा राजस्व प्राप्तियां। तो सरकार की राजस्व प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिसके फलस्वरूप ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। और दूसरा है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां वे मौद्रिक प्राप्तियां हैं जिनसे सरकार की देयता उत्पन्न होती है या परिसंपत्ति कम होती है। अब दूसरा है बजट व्यय। बजट व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में विकास तथा विकासेतर या योजना तथा योजनेतर कार्यक्रमों पर अनुमानित व्यय से है। यहां पर हो जाएगा व्यय। बजट व्यय को निम्न दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका भी दो भाग है। राजस्व व्यय। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की परिसंपत्ति का निर्माण होता है और न ही देयता में कमी होती है। अब पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय से अभिप्राय एक वित्तीय वर्ष में सरकार के उस अनुमानित व्यय से है जो परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है या देयता को कम करता है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटे का संबंध सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत दोनों प्रकार के व्ययों तथा राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय जिसमें राजस्व प्लस पूंजीगत की उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों जिसमें राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर आधारित है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को ही बनाना है। चाहे तो आप 11 नंबर का बजट की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख घटक का वर्णन किए, ये बना सकते हैं, या फिर आपको बना सकते हैं राजकोषीय घाटा क्या है। दोनों में एक ही बनाना है। उसके बाद 12 नंबर है सरकारी बजट के उद्देश्य एवं महत्व समझाइए। तो सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक संसाधनों का सुव्यवस्थित उपयोग, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, सामाजिक कल्याण देना तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखना होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य जिसमें आता है आर्थिक स्थिरता। बजट के माध्यम से सरकार मुद्रास्फीति, मंदी जैसी समस्याओं को नियंत्रित करती है एवं अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ावा। तो सरकार बजट के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करके तेज आर्थिक विकास को गति देती है जिससे नए उद्योगों का विकास और उत्पादन में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है संसाधनों का उचित वितरण। बजट के द्वारा सीमित संसाधनों का विभिन्न क्षेत्रों में न्याय संगत और आवश्यकतानुसार वितरण किया जाता है जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव हो सके। अगला पॉइंट है सामाजिक कल्याण। बजट द्वारा सरकार गरीब, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में खर्च कर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। अगला पॉइंट है रोजगार सृजन। तो बजट में सार्वजनिक निर्माण, ग्रामीण विकास आदि योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया जाता है जिससे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है आय और संपत्ति का पूर्ण वितरण। तो न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार कर और अन्य साधनों के द्वारा आय विभाजन को संतुलित करती है ताकि समाज में असमानता कम की जा सके। फिर है वित्तीय अनुशासन। बजट वित्तीय संसाधनों के समुचित नियोजन, उपयोग और नियंत्रण के लिए एक औजार है जिससे सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखा जा सके। अब यहाँ है सरकारी बजट का महत्व। तो महत्व है विकास नीति का मार्गदर्शन। बजट के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों को लागू करती है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाती है। दूसरा है जन सेवा एवं कल्याण। बजट द्वारा सार्वजनिक वस्तुएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, शिक्षा आदि उपलब्ध करवाई जाती है जो निजी संस्थाओं से संभव नहीं है। फिर है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति का आधार। बजट से सरकार मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति तय करती है जिससे आर्थिक असंतुलन को नियंत्रित किया जाता है। अगला है राजकोषीय उत्तरदायित्व। तो बजट सरकार को वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन भी है। इस प्रकार सरकारी बजट केवल आय व्यय का विवरण नहीं बल्कि देश के आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक प्रभावी साधन है। इसी का अथवा में क्वेश्चन है संतुलित बजट, अधिक बजट तथा घाटे की बजट की व्याख्या करें। तो सबसे पहले संतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की कुल आय
और कुल व्यय बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि सरकार जितनी राशि कमाती है उतनी ही खर्च करती है और ना तो बजट में घाटा होता है और ना ही अधिशेष। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन और स्थिरता को दर्शाती है। संतुलित बजट सरकार को अनावश्यक उधारी से बचाता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह सरकार की आर्थिक स्थिरता और जवाबदेही का संकेत होता है। दूसरा है अधिशेष बजट या अधिक बजट। तो अधिशेष या अधिकी बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की कुल आय कुल व्यय से अधिक होती है, यानी सरकार के पास खर्च करने के लिए राजस्व से अधिक राशि होती है जो बचत या भविष्य के लिए निवेश के रूप में रखी जाती है। अधिशेष बजट सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर दर्शाता है और कर्ज कम करने या आगामी आर्थिक योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में सहायक होता है। और लास्ट है घाटे का बजट। तो घाटे का बजट वह है जिसमें सरकार की कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होती है, यानी सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करती है जिससे उसे घाटा होता है। ऐसे बजट में सरकार उधार लेकर या कर्ज लेकर इस अंतर को पूरा करती है। घाटे के बजट का प्रयोग विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में विकास को प्रोत्साहित करके मंदी के समय या जरूरी निवेशों के लिए किया जाता है। हालांकि यह मुद्रास्फीति और कर्ज के स्तर को बढ़ा देता है यदि सावधानी से प्रबंधित ना किया जाए। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।